हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टैटिक जीके ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस जो हैं क्या है आप सबके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपने। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए एरियम पूछ रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। आइए इसको हम मैप में समझते हैं एशिया महाद्वीप को। देखिए विश्व के सभी महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, और देखिए एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप। तो एशिया से देखिए बड़ा मतलब सबसे बड़ा एशिया हो गया, उससे छोटा अफ्रीका हो गया, फिर थर्ड पे कौन सा यूरोप आता है, फिर कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, फिर आर्कटिक महाद्वीप है, फिर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं और इन सब में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, मैप में देखिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, क्योंकि मैप समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी कि ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये देखिए एशिया बड़ा महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। उसके बाद से यूरोप महाद्वीप है उसके पास ही। फिर आते हैं इधर, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र ये है और इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, आगे दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी क्या है, टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा और मॉन्ट्रियल। बात करें कनाडा की राजधानी की, तो कनाडा की राजधानी क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ओटावा कनाडा की क्या है, राजधानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में कौन सी नदी प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, अमेजन नदी, यांगसे नदी जो चीन में बहती है, गंगा नदी कहाँ पे है, भारत की सबसे लंबी नदी है और ये 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है गंगा नदी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो ये नील नदी। कौन सी नदी है, नील नदी। कहाँ से निकलती है, तो ये विक्टोरिया लेक से निकलती है नील नदी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में, एल्पस है, एंडीज है, रॉकीज है या हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो यही माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में अवस्थित है। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैप में समझिए, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय की कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पे लिखा ये है माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत या आर्कटिक महासागर। तो विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर है। देखिए सारे महासागर को मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है ताकि आपको याद हो जाए क्रम से। सबसे बड़ा ओशन कौन सा, पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, साउदर्न या फिर अंटार्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा है। आर्कटिक सबसे बड़ा कौन सा, पैसिफिक ओशन है। याद रखिएगा, बहुत लोग पैसा से याद करते हैं। किससे याद करते हैं, पैसा से। तो पैसा देखो, पैसा होता है ना ट्रिक, आप लगा तो लोगे लेकिन आप क्रम में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमेशा याद रखना कि आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है, तब आप अटलांटिक में और आर्कटिक में कंफ्यूज नहीं होगे। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, फिर उससे छोटा, फिर इंडियन ओशन हो गया, फिर साउदर्न या अंटार्कटिक ओशन हो गया, और आर्कटिक सबसे छोटा और पैसिफिक सबसे बड़ा है। ये दोनों आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ें। गोल्डन गेट ब्रिज किस शहर में स्थित है। तो गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को। तो ये कहाँ पे है गोल्डन गेट ब्रिज, ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। 1913 में यहीं पे गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। जो हमारे क्लासेस से लगातार जुड़े हुए हैं, ये सारे प्रश्न को बहुत ईजिली सॉल्व कर ले रहे होंगे। अमेरिका के क्या है, देखिए है कि अमेरिका के वे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। हवाई और अलास्का, हवाई और मेन, अलास्का वाशिंगटन या मेन और फ्लोरिडा। तो ये ऑप्शन ही राइट आंसर है, हवाई और अलास्का की जो है ऐसे राज्य हैं इनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। देखिए 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से
विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो रूस है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। देखिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, न्यूगिनी, बोर्नियो या मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, देखते हैं कि किस महाद्वीप को अंधेरा या अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को अंधेरा या अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न भाग में, पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज है, रॉकीज, हिमालय या फिर अटलांटिक है? तो बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अभी कहाँ पे है एंडीज पर्वत श्रृंखला? तो ये साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। रॉकीज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। दोनों में पूछा जाता है, याद रखें। हिमालय कहाँ पे? नेपाल में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखते हैं। किस शहर को प्रेम का शहर कहा जाता है? वेनिस है, पेरिस है, रोम है या फिर एथेंस है? तो प्रेम का शहर किसे कहते हैं? पेरिस को कहते हैं। ठीक है। 14वां प्रश्न है, किस शहर को शाश्वत शहर के नाम से जाना जाता है? तो शाश्वत शहर के नाम से किसे जाना जाता है? रोम। ये किस नदी के किनारे है? रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी। बहुत बार पूछा जाता है, टाइबर नदी। अब देखिए 15वां है, विश्व की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? कौन सी नदी विश्व की जीवन रेखा है? नील नदी, अमेजन, गंगा, यांगसी। यांगसी कहाँ पे बहती है? चीन में बहती है। गंगा भारत में है। तो विश्व की जीवन रेखा कौन सी? नील नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से निकलती है। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको प्रश्न जो है इसी क्लास में रट जाए। 16वां प्रश्न, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? रियो डी जेनेरियो, साओ पालो, ब्राज़ीलिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एई में। कहाँ पे? ये एसएससी के जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, याद रखिएगा हमेशा। 17वां प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? सबसे लंबी तटरेखा किस देश की पूछा है? तो ये कनाडा है इसकी सबसे लंबी तटरेखा। भारत में पूछे तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा। और गुजरात के बाद से क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा 1600 किलोमीटर है गुजरात की तटरेखा। 18वां प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा के यूपी में है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। 1983 में इसको शामिल किया गया था, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, किस द्वीप को जमे हुए द्वीप के नाम से जानते हैं? तो जमे हुए द्वीप के नाम से किसे? अंटार्कटिका, आर्कटिक, ग्रीनलैंड या ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन जमा हुआ द्वीप अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका। इसे वर्ष भर यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, अमेरिका का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा किस अमेरिका के किस राज्य में है? सबसे व्यस्ततम है तो ये कहाँ पे? अमेरिका के जॉर्जिया में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कहाँ पे? जॉर्जिया में है। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, लेक मिशिगन या लेक बैकॉल। तो बैकॉल झील कहाँ पे है? रूस में है ये बैकॉल झील। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए सब प्रश्न का हमारा जवाब क्या होगा? आंसर सुपीरियर लेक, जो कि सबसे बड़ी मीठी पानी। पहले सुपीरियर लेक कैसी है? फ्रेश वाटर की लेक है, मीठी पानी की झील है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं एक प्रश्न को और, जो बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है। ये है कनाडा। अमेरिका का क्या है? कनाडा है। और इसी कनाडा में कितनी? 5 महान झीलें हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी? सबसे पहले क्रम से देखिएगा। लेक सुपीरियर, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी इस चीज़ को मैंने कवर कराया हुआ है। बार बार पूछता है 5 महान झीलों के बारे में और क्रम से ही पूछता है। तो लेक सुपीरियर हो गया। लेक सुपीरियर के बाद से क्या है? ह्यूरन है, तब मिशिगन है, ईरी है और ये ओंटारियो है। 5 महान झीलें हैं अमेरिका की, जो कहाँ पे? कनाडा में है। ठीक है। अब देखिए 22वां प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके चारों ओर गोलार्धों में स्थित है? भूमि के चारों गोलार्धों में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप। इसे अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी क्या है? तो देखिए, न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी की बात करें तो क्या है? अल्बानी है। क्या है? न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी अल्बानी है। दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान की बात करें, कह रहा है दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी भी ठंडा है, अटाका, सारे ठंडे रेगिस्तान है, लेकिन सबसे ठंडा इसमें कौन सा है? अंटार्कटिका का रेगिस्तान। इसे जमे हुए द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे। 25वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न हमारा है कि 25वां प्रश्न कौन सा जलडमरू मध्य यूरोप और एशिया को अलग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसका आंसर जान लेते हैं कि कौन सा जलडमरू मध्य यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो ये है बासपोरस जलडमरू मध्य। ठीक है, कौन सा है? बासपोरस जलडमरू मध्य। और देखिए, मैं टॉपिक वाइज जो लेक्चर वाली क्लासेस ला रही हूँ उसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करवाए जाएंगे, लेकिन जो है हमारी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास जो है चल रही है, डिस्क्रिप्टिव क्लास, वो चलेंगी। और वहाँ पे मैं आपको सारे जलडमरू मध्य एक जगह दे दूँगी, आपको एक लिस्ट, और साथ ही साथ मैप में आपको दिखा दूँगी कौन सा जलडमरू मध्य कहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो ये देखिए, ये क्या है? बासपोरस सिस्टर से बासपोरस जलडमरू मध्य। ये देखिए, यूरोप हो गया और ये हो गया एशिया। तो यूरोप और एशिया के दोनों को कौन सा अलग कर रहा है? तो बासपोरस जलडमरू मध्य है, जो यूरोप एशिया दोनों को क्या करता है? तो अलग कर रहा है। ठीक है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये रहा यूरोप और ये रही एशिया, और इन दो, ये रहा बीच में जो बासपोरस जल संधि है, और यही दोनों को क्या कर रहा है? यूरोप एशिया को अलग कर रहा है, बासपोरस जल संधि। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो है। 25 क्वेश्चन तो बस हम लेकर आए थे कहने के लिए, लेकिन कम से कम आपने यहाँ पे 50+ क्वेश्चन तो आप इस क्लास से लेकर गए होंगे। क्लास के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका बहुत